हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपना सिंह, योर टैरो कार्ड रीडर। लेट्स स्टार्ट विद डूइंग अनदर जनरल रीडिंग, जिसका टॉपिक है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। चलिए देखते हैं कि सितंबर के मंथ में आप लोगों की लव लाइफ में क्या आने वाला है। हम हर एक डिटेल देखेंगे कि कौन एंटर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं। सारी चीजें थोड़ी सी डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल सिलेक्शन पिकअप फाइल रीडिंग ही होने वाली है। फाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर फाइल नंबर 1 ये है, आपको अपना नेम इनिशियल चूज करना है। नेम इनिशियल जो भी आपका है उस नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपका फाइल होगा। फाइल नंबर 1 ये है जिसमें ये नेम इनिशियल है, फाइल नंबर 2 ये है जिसमें ये नेम इनिशियल है। ओके, so choose your file intuitively, not intuitively, of course, according to your initials, and let's start with file number 1. Okay, file number 1, what is coming next in their love life? Wedding. Oh my God, कंग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि सितंबर के मंथ में काफ़ी लोगों की शादी हो सकती है या फिर आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ये जो मैंने एक रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, उसमें मैंने यही लिखा था कि लाइक मैंने एक रील डाली थी कि सितंबर के मंथ में क्या आ सकता है। तो फाइल नंबर 1 में ही आई गेस वेडिंग का कार्ड था, एंड फाइल नंबर 1 यहाँ पर भी वेडिंग कार्ड है। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ में आप लोगों की वेडिंग फिक्स हो सकती है किसी न किसी के साथ। इफ नहीं, ऐसा नहीं होता है, देन नेक्स्ट जो आपके मंथ में पर्सन एंटर करने वाले हैं उस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है कि आप लोगों की शादी ही होगी। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव चिल्ड्रन। दिस इज द पर्सन जिसके साथ आपकी लिटरली बहुत अच्छी शादी चलने वाली है। सो योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। सो हो सकता है आप इस पर्सन से बच्चों के थ्रू मिलो, ठीक है, या फिर एक लाइक इफ आप लोग डिवोर्सी हो, आपका ऑलरेडी कोई बच्चा है, तो आप किसी अपने आपका जो बच्चा है उसके फ्रेंड के किसी के साथ आपका मैच हो सकता है। इस तरीके का पेयर आपका बन सकता है। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। वन मोर कार्ड, दिस कुड बी द वन कंफर्मेशन, दिस कुड बी द वन। इस टाइम जो सितंबर के मंथ में जो भी पर्सन आप लोगों की लाइफ में एंटर होने वाले हैं, दिस कुड बी द वन, दिस पर्सन इज द वन जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। स्पेशली if आप लोग डिवोर्स, आप लोग का डाइवोर्स ऑलरेडी हो रखा है, तो डेफिनेटली दिस इज समवन जब आने वाले हैं। ठीक है, सेपरेशन में आप लोग ऑलरेडी या तो हो या आप लोग की सेपरेशन हो रखी है। नाउ लेट्स सी मोर, हु इज दिस पर्सन गोइंग टू बी, कैसे इंसान होने वाले हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन ऐसे इंसान होने वाले हैं जिनको आई थिंक आप जानते हो, लेकिन आपकी अंदर इस पर्सन की इमेज काफी ज्यादा अच्छी नहीं। ठीक है, ये पर्सन एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे आप मिले हो लेकिन आप दोनों का जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छा नहीं हुआ है, इनकी इमेज काफी अच्छी नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है इस टाइम। उन लोग की रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है, विद शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हो सकते हैं, थोड़े गुस्से वाले इंसान मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। द स्ट्रेंथ, आई थिंक इस पर्सन की एनर्जी ना काफी ऐसे ऐसे, ठीक है, एंड आप इस पर्सन की एनर्जी को शांत करने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी द वन जो इस पर्सन की लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आने वाले हो, जो इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसी चीज लेकर आने वाले हो कि ये बस पर्सन मजबूर हो जाएंगे आपके पीछे भागने के लिए। ये मजबूर हो जाएंगे चीजों को ठीक करने के लिए एंड स्टेबल होने के लिए, एंड जब भी आपसे मिलेंगे तो उनके मन में शादी का ख्याल आएगा, यानी आपके साथ शादी के लिए भी सोचेंगे। ओके, तो दिस इज द पर्सन जिनका अभी कोई ऐसा सच प्लान नहीं है शादी करने का, आगे बढ़ने का। लव लाइफ में ये पर्सन ऐसा बिलीव नहीं करते, बट आफ्टर मीटिंग यू, आफ्टर यू नो नोइंग यू, ये पर्सन बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं आपको लेकर के, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत ऑपोजिट जाती है। ये पर्सन फायर है तो आप वाटर हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा ये शादी वगैरह का। एंड इस पर्सन को आपकी खूबसूरती,
आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरीके से आपके इमोशंस हैं, जिस तरीके से आप एक्सपीरियंस्ड हो अपनी लाइफ में, जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो अपनी सिचुएशंस को, ये पर्सन को वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। एंड सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चीज़ की वज़ह से ये इंसान आपकी तरफ आएँगे। एक मूवी वाला सीन दिख रहा है मुझे, एक मूवी वाला सीन कि शी फेल शी फेल फर्स्ट नहीं, बट आई थिंक यही इंसान आपको नोटिस करेंगे, यही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन विद टाइम वो सीरियस भी होने लग जाएंगे आपको लेकर के, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पर। आई थिंक ये इंसान इस टाइम पर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। इनका जो मन करता है ये वो करते हैं, जहाँ इनका मन करता है वहाँ ये घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं। हो सकता है इनके फादर इश्यूज हो, अपने फादर से ज़्यादा लाइक घुले मिले ना हो, ठीक है। बट आपसे मिलने के बाद ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को ये समझेंगे एंड इनके मन में डेफिनेटली आएगा कि लेट्स गेट मैरिड टू हर और हिम। आई थिंक आपका बिहेवियर इस पर्सन की तरफ ना थोड़ा सा रूड रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने इस पर्सन के बारे में सुना है एंड आपको ये अच्छे नहीं लगते हैं सच, ठीक है। लेकिन विथ टाइम डेफिनेटली जब आप ओपन अप होगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इस पर्सन से ओपन अप बिल्कुल नहीं होने वाले हो, आप लोगों के जो कॉन्वर्जेशन भी होगी ना वो काफी ज्यादा अच्छी नहीं होगी स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आप इस पर्सन के साथ ओपन होगी तो आपको सबसे अच्छी चीज ये लगेगी कि ये पर्सन बहुत दिल के अच्छे होंगे। जब ये जब तक ये किसी के लिए करते नहीं करते, लेकिन जब ये करने लग जाएंगे तो ये बहुत करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के किसी इंसान के साथ आपकी मैरिज हो सकती है। ये इंसान आपसे एज में छोटे होंगे, ठीक है। इफ नॉट छोटे एज में, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे थोड़े से मेच्योर होंगे, इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। काफी कुछ लाइक इनकी फैमिली काफी अच्छे उसके हो सकती है, लेकिन ये बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इनके फादर इश्यूज भी हो सकते हैं। इस पर्सन की अच्छी खासी बियर्ड होगी इफ मेल, एंड इनको बाइक चलाना बहुत पसंद होगा। शॉर्ट टेम्पर्ड गुस्से वाले इंसान होंगे, काफी ना दिखने में काफी अच्छे खासे होंगे इफ यू आर अ गर्ल, ठीक है। एंड इफ यू आर अ बॉय, देन इफ आई टॉक अबाउट फीमेल अपीयरेंस हियर, आपकी जो फीमेल होंगी वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट, काफी शांत यहाँ पर होंगी, ठीक है। उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगेगा। ये सामने वाला उनसे किसी भी वे में बात कर रहा है तो बहुत कंट्रोल्ड वे में बात करेंगी, ऐसे ही जल्दी से जवाब नहीं देंगी। एंड काफी उसूलों की पक्की होंगी, काफी ऑनेस्टी उनको बहुत पसंद होगी, एंड वो अपनी लाइफ को अपने वे में चलाना बहुत पसंद करती होंगी। वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग भी हो सकती हैं क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से। हम्म। यहाँ पर जो फीमेल है वो डाइवोर्स हो सकती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट चांसेस। वही मैं कह रही थी कि यहाँ पर ये जो फीमेल है, या देखो, इफ आप मेल हो या फीमेल हो, आप जिनको सितंबर में मिलने वाले हो, ये रीडिंग उनके बारे में कि वो डाइवोर्स हो सकते हैं। ये डाइवोर्स भी हो सकते हैं, या तो वो फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हो सकती है, उनको चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड वो काफी ज्यादा उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में उन्होंने देखी हैं। एंड दूसरे मेरे को यहाँ पे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि ये या तो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या तो काफी जिद्दी होंगे, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो ये दो तरीके के लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो किसी की लाइफ में कोई आएगा, किसी की लाइफ में कोई। लेट्स सी मोर। स्टार्टिंग में आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है। लिटरली आप लोगों की काफी फाइट्स हो सकती हैं। लाइक आप लोग जब मिलोगे तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप लोग एक दूसरे के कंपैटिबल हो, आप लोगों के बीच में कुछ हो भी सकता है। लेकिन आई थिंक आप लोग ना एक दूसरे का हार्ट चक्रा हील करोगे, एंड आप जब आप हील करोगे प्रॉपरली हार्ट चक्रा को, देन आपको पता चलेगा कि नहीं, दिस इज समथिंग, ये कुछ है। ओके। हम्म। येलो कलर की चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक येलो कलर के क्लोथ्स, ब्लैक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी कि आप लोग कैसे मिल सकते हो, मोर अबाउट योर कनेक्शन, कैसे मिल सकते हो। आप लोग फैमिली के थ्रू मिलोगे, ठीक है। फैमिली, एक दूसरे की फैमिली या तो आपकी जानती होगी, या फिर आप लोग फैमिली के थ्रू या फिर चिल्ड्रन के थ्रू ही मिलोगे, आप चिल्ड्रन के थ्रू मिलोगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ विल बी योर कनेक्शन, कैसा रहेगा आप दोनों के बीच में सब कुछ।
द डेविल। मैं वही बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोगों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में हद से ज्यादा चीजें खराब रहेंगी एंड इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टार्टिंग में जब आप लोग बात करते हो तो आप लोग ना फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हो एक दूसरे से। तो स्टार्टिंग में चीजें अच्छी है उसमें नहीं जाएंगी। विथ टाइम कन्वर्सेशन काफी ज्यादा यहाँ पर हीटेड कॉन्वर्जेशन आई कैन सी, हद से ज्यादा अटैचमेंट आई कैन सी जो नेगेटिव वे में भी जा सकती है। ओके उसके साथ साथ विथ टाइम चीजें ठीक होंगी। जब आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा हील करोगे उसके बाद ही आप लोगों के बीच में चीजें ठीक होंगी एंड तभी चीजें शादी तक जाएंगी। ओके आप लोगों की एनर्जी सेम होगी। आप लोग लिटरली मिरर करोगे। एक को फादर इश्यूज हो सकते हैं, दूसरे को डाइवोर्स के इश्यूज हो सकते हैं। एक ने अपनी फैमिली में कुछ इश्यूज देखे हैं, दूसरे ने अपनी लव लाइफ में कुछ इश्यूज देखे हैं। ओके सेम कार्ड मतलब कोई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दी रहेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, कमिटमेंट वगैरह में कुछ नहीं होगा, बट आपसे मिलने के बाद चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी उनकी लाइफ। आप लोग एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करोगे, आप लोग एक दूसरे का प्रेशर कम करोगे, बर्डन कम करोगे, एक दूसरे को लाइफ का पर्पस दिखाओगे, एक दूसरे की काफी ज्यादा हेल्प करोगे। यहाँ पर इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी दैट आई कैन सी। विथ टाइम ही आप लोगों के बीच में आई थिंक स्टार्टिंग में आप लोग चीजें ठीक नहीं रहेंगी। आप लोगों को चीजों को ठीक करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब एक बार चीजें ठीक हो जाएंगी तो लिटरली ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ सीरियस रहोगे बहुत ज्यादा एंड एक दूसरे की हेल्प भी बहुत ज्यादा करोगे। ओके तो यहाँ पर मैं कुछ चिट्स निकाल देती हूँ जिससे आप रेजोनेट कर सको, जिससे आपको हेल्प मिले रेजोनेट करना। ठीक है फाइल नंबर 1। ओके आई थिंक इतनी इनफ है, थोड़ी सी और हम देख लेते हैं। ओके आई थिंक दिस इज इनफ। आई होप यू कैन सी। नीड यू, यही तो मैं कह रही थी कि आप लोगों को ना एक दूसरे की जरूरत है। अभी आपको ऐसा फील हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक दूसरे की काफी ज्यादा जरूरत रहेगी एंड ये लिटरली वर्ड्स हो सकते हैं जो ये पर्सन आपसे बोले या आप इनसे बोलो कि आई नीड यू। फ्राइडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, फ्राइडे वाले दिन आप लोग मिल सकते हो। एक बार मैं ये भी देखूंगी कि आप लोगों को कितना टाइम लग सकता है मिलने। डार्क कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर या तो आप लोगों का हो सकता है या तो इस पर्सन का हो सकता है। ठीक है ओ लेटर ओ एंड जीरो, जीरो भी यहाँ पर है। लेटर जे, ईगो। भाई मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में ये जो पर्सन है जिनसे आप मिलोगे उनके स्टार्टिंग में गुस्से वाले होंगे, ईगो हो सकता है इस पर्सन को, बट विद टाइम चीजें चेंज होती है। मटेरियलिस्टिक, ये पर्सन मटेरियलिस्टिक तो बहुत ज्यादा होंगे, वो तो आप उनको मिलके ही पता चल जाएगा, क्योंकि इंसान के अंदर बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उनके अंदर लव ही इस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो स्पिरिचुअलिटी ये सारी चीजें तो कहाँ से आ जाएगी। 25 डेट हो सकती है, एज हो सकती है, टेक हाउ इट इज रेजोनेटिंग विथ यू। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम, दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग काफी, आप लोग की एज सिमिलर होगी, आप लोग दिखने में कुछ ना कुछ सिमिलर से लग सकते हो। ठीक है काफी कुछ चीजें सेम होंगी। ठीक है एज डिफरेंस इतना शायद ना हो आप लोगों के केस में, लेकिन आप लोग दिखने में काफी सेम लगोगे। नॉट अ राइट टाइम, इस टाइम तो नहीं होगा ऐसा, वही सितंबर के मंथ में ही ऑफ कोर्स इस इंसान से आप मिलोगे। आई लेटर इंपॉर्टेंट है। 30 is also very important. Number 3 is also very important. Okay. Oh my God, बॉटम ऑफ द डेक पर ही आप देख रहे हो ट्विन फ्लेम। आप लोगों को ऐसा दिख तो नहीं रहा होगा। ट्विन फ्लेम मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है कि इस पर्सन के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही हो।
वही मैं बोल रही थी कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो जो आप लोग एक दूसरे के साथ ठीक करोगे। मैरिज, वाओ, मतलब मैरिज डबल कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम डबल कंफर्मेशन, नेगेटिविटी डबल कंफर्मेशन, अट्रैक्शन, इस पर्सन को आपके साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगी। स्टार्टिंग में मैंने बोला था अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी आप लोगों के बीच में। कॉलिंग, कॉलिंग से आपकी बातें स्टार्ट हो सकती है, फिर आपको उनका कॉल आ सकता है। रेड फ्लैग, वही मैं बोल रही थी कि स्टार्टिंग में आपको उनके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिखेगी, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन होंगे भी नहीं, इतने सुलझे हुए नहीं होंगे ये पर्सन, तो आपको काफी डाउट होगा, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आप लोग भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हो। डबल कंफर्मेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है, तो ये स्पिरिट गाइड्स आपको क्लियरली कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन दिए जा रहे हैं कि स्टार्टिंग में आप लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन होगी, आप इनको पसंद नहीं करोगे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जब आप लोगों का हार्ट चक्र हील होगा एक दूसरे के साथ, आप लोग देखोगे एक दूसरे को, देन आपके मैरिज के चांसेस इंक्रीज होंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मैरिज डेफिनेटली है यहाँ पर, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है, जो होगी ही होगी आप लोगों के केस में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, so that was your reading. I hope you like it. Bye bye. And one more thing, to claim, आपको अपना नेम इनिशियल लिखना है, ठीक है ना। आपको रीडिंग कैसी लगी ये भी आपको जरूर से जरूर बताना है। बाय बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। एंड चलिए देखते हैं कि सितंबर के मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है इन योर लव लाइफ। एंड दिस was according to your name, right? File number 2, chemistry. तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग सिंगल तो नहीं रहोगे, किसी के साथ तो आपकी केमिस्ट्री बैठने वाली है। रिलीजियस फैक्टर्स, आपका इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर्स लाइक इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, ठीक है। या तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जो हम कंफर्म अभी करेंगे, या तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, या तो आपका बहुत बड़ा कर्मा, बहुत बड़ा लेसन इस पर्सन से ज्वाइन हो सकता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यहाँ पर एक गाइडेंस के तरीके से आया है कि आपको अपनी रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए। आई फील कि यहाँ पर आप लोग इस टाइम पर सिंगल हो, या फिर आप लोग इस टाइम पर सेपरेशन में हो, एंड यू गाइज आर टॉकिंग टू समवन। आप किसी इंसान से बात कर सकते हो जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी बन रही है, ठीक है। सो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, मतलब सो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हो, या फिर इन द मंथ ऑफ सितंबर आप किसी को यस बोल सकते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप पे आने के बारे में सोच सकते हो। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट कि कौन होने वाले हैं ये पर्सन, कौन आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। द एम्परर, ये पर्सन एक ऐसे हैं जो अभी तक काफी ज्यादा सेफ प्ले कर रहे थे। दिस इज द पर्सन जिसके साथ आप लोग अभी एक सेफ जोन में ही हो। आई थिंक आप लोगों की इतनी ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, आई थिंक आप लोगों के बीच में काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, काफी बाउंड्रीज है, नॉट ब्लॉकेजेस, काफी बाउंड्रीज हैं, जिसकी वजह से आप लोग इनफ क्लोज नहीं आए हो अभी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप लोग एक दूसरे से बात करते हो क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग अकेले। आई थिंक दिस इज अ सिचुएशनशिप, आज मैं सिचुएशनशिप की कुछ बात भी कर रही थी। दिस इज अ सिचुएशनशिप डेफिनेटली, जहाँ पर अभी बाउंड्रीज हैं, इतने क्लोज नहीं आ रहे हो आप लोगों को एक दूसरे से बात करना पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फियर है कि हो सकता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, एक तो फियर ऑफ रिजेक्शन है, या तो आपको या तो इस पर्सन को, या तो आप लोग को ये डर है कि क्या पता ये कनेक्शन उस तरीके से आगे ना बढ़ पाए जिस तरीके से आप सोच रहे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही मैं कह रही थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फियर है, ठीक है, चीजें खराब होने का, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप
इस टाइम पर अच्छे रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते हो। तो यही आप लोगों के साथ सेम चीज चल रहा है कि आप लोगों की केमिस्ट्री तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोग लिटरली एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करते हो, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा चीजें शेयर करते हो, बहुत अच्छा, लाइक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। एक होता है ना बिना बोले एक दूसरे की समझ जाते हो, इस तरीके की अट्रैक्शन, इस तरीके की केमिस्ट्री है यहाँ पर। लेकिन आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आप लोग इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाते हो, बिकॉज हर्ट हो रखे हो या फिर प्रॉपरली हील नहीं हुए, प्रॉपरली मूव ऑन नहीं हुए हो, और दोबारा हर्ट होने से आप लोग डरते हो या फिर ये पर्सन डरते हैं, तो जिसकी वजह से या तो आप इनको कमिटमेंट नहीं देते हो या तो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देते। बट आई थिंक सितंबर के मंथ में कमिटमेंट आने वाली है। वाओ, सितंबर के मंथ में कमिटमेंट आने वाली है। बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है कि आप लोग एक रिलेशनशिप में आओ, आप लोग एक दूसरे के साथ रहने के बारे में चूज करो कि लेट जस्ट बी टुगेदर एंड एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए कमिटमेंट लेकर आ रहा है इस पर्सन की साइड से, आप भी इनको दोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक दूसरे को खोना भी नहीं चाहते हो। द थिंग इज कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा फील करते हो, आप लोग एक दूसरे को होना भी नहीं चाहते हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सितंबर का मंथ बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि इस पर्सन के साथ आप लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, आगे बढ़ने मतलब अच्छे सिग्नल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये आएंगे एंड आपको चॉइसेस देंगे। लेट्स सी मोर। मैं उनकी एक बार ना फीलिंग्स चेक करना चाहती हूँ कि ये पर्सन जेन्युइनली फील क्या करते हैं, फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन काफी ज्यादा मेच्योर फील करते हैं इस कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच में चल रहा है ना, दिस इज वेरी मेच्योर। इसी तरीके से एक कनेक्शन चलना चाहिए, इसी तरीके से एक रिश्ता चलना चाहिए, ठीक है। एंड दिस पर्सन फील्स so confident about you, at the same time this person feels कि आप लोग बिना बोले भी एक दूसरे के साथ हो। so cute। तो ये पर्सन आपको लेकर के फील भी करते हैं डेफिनेटली, उन्हें बहुत अच्छा लगता है बेसिकली। आई थिंक ये पर्सन की हालत भी कुछ खराब है। आई थिंक इन्होंने ही अपने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें देखी है जिस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन आई फील कि आप लोगों ने लिटरली इस पर्सन को काफी हेल्प करी है उस पर्टिकुलर पास्ट से बाहर निकलने में। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पर ये पर्सन चीजें समझने वाले हैं एंड इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहना। तो फीलिंग्स तो जेन्युइन है। द हाई प्रीस्टेस, बल्कि कुछ ऐसे भी फीलिंग्स हैं जो ये पर्सन आपसे छुपाते हैं। ये पर्सन आपको अपनी ट्रू साइड, ऑनेस्ट साइड अभी नहीं दिखाना चाहते। ये ना आपके लिए कंप्लीटली चीजें नहीं करते हैं, आपको लाइक 50% देते हैं एंड देन 50% नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरा नहीं करना चाहते, अभी ये थोड़े से कंट्रोल्ड रहना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये पूरी तरीके से देने लग जाएंगे तो कनेक्शन अलग ही उसमें चले जाएगा, जो कि वो नहीं करना चाहते। वो चीजों को बहुत स्लो मूव कराना चाहते हैं। हम फिलहाल फ्रेंड जोन में ही रहना चाहते हैं, फ्रेंड जोन में रह करके अच्छा फील करना चाहते हैं। बट सितंबर का मंथ आई थिंक ये कमिटमेंट देंगे क्योंकि इनके अंदर एक रियलाइजेशन आएगी कि क्या पता ये आपको खो दे। तो जो भी आपसे छुपा रहे हैं अबाउट देयर फीलिंग्स वो सितंबर के मंथ में आपको कन्फेस करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी चीज आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो है ना कार्ड, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, टेक इट एज अ गाइडेंस, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर पास्ट को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग भी किसी न किसी पास्ट में स्टक हो तो उसको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से आप लोग इस रिलेशनशिप पे वर्क करते हो तो आप लोग साथ में ग्रो कर सकते हो, साथ में और चीजें अच्छी क्रिएट कर सकते हो। एंड इस कनेक्शन में लिटरली काफी अच्छी चीजें मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो या आई थिंक एक साथ
मतलब आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि एकदम से ये पर्सन सब कुछ कह देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा। बट ये कनेक्शन टाइम जरूर लेगा आगे बढ़ने में, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म चलेगा ये कनेक्शन। ओके, आई थिंक आप लोगों की लाइफ में कोई एक इंसान भी आ सकता है, जो इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जो इंसान आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इट्स अ क्लियर आंसर कि डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, क्योंकि वो इंसान अच्छी इंटेंशन से नहीं है। मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, आप लोग एक दूसरे को लिटरली मिरर करते हो, जैसे आपके एनर्जीज एक दूसरे के लिए हैं, लाइक जैसा आप फील करते हो सेम ही पर्सन फील करते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग। वाओ, थोड़ी सी मैं यहाँ पर चिट्स निकाल लेती हूँ फॉर पाइल नंबर 2, एंड जिससे आपको थोड़ा सा हिंट लग जाए कि कौन ये पर्सन हो सकते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, इंट्यूशन। जब भी आपको इंट्यूशन आए, लाइक आपको ना इंट्यूशन आ जाएगी जब ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले होंगे, आपको एकदम से इंट्यूशन आ जाएगी, एंड इट इज ऑल्सो मैसेज कि लिसन टू योर इंट्यूशन अबाउट दिस कनेक्शन, ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। स्टॉकिंग, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। मैंने बोला ना, काफी ऐसी सीक्रेटिव चीजें हैं जो ये पर्सन आपको लेकर के करते हैं, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाहते, तो स्टॉकिंग इज वन ऑफ देम। थिंक अदर साइड ऑफ द स्टोरी, टेक इट हाउ इट इज रेजोनेटिंग, क्योंकि ये किसी कोई स्पेसिफिक मैसेज है। आई थिंक मैं इसमें की कार्ड निकालना चाहती हूँ। थिंक अदर साइड ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्यों आया है। यहाँ पर कोई पर्सन है जो एंटर करने वाला है आप लोगों की लाइफ में, एंड ये पर्सन आपको चीट कर सकते हैं। दिस इज द पर्सन, जो प्लेयर हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि हमेशा जो वो आपको दिखाएं उसकी डिफरेंट स्टोरी भी सोचना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंसान बहुत सफाई से झूठ बोल सकता है। हेल्दी फिगर, हेल्दी फिगर आपकी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है। मटेरियलिस्टिक, ये पर्सन आई थिंक जो सेकंड पर्सन है वो है, कि वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, तो जिसकी वजह से वो इसी इंटेंशन से आपके पास आ सकते हैं। नॉट अ राइट टाइम। ऑल्सो आई थिंक एक इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे जिनकी इंटेंशन बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आर, लेटर आर, सो उनके लिए, आप लोगों के लिए उनके रिगार्डिंग ये मैसेज है कि सोच समझ के डिसीजन लेना है। लेटर एन, जून, व्यूइंग फोटोज, स्टॉकिंग भी आ गया, फोटोज देखना भी आ गया। सो डेफिनेटली कोई इंसान आपके यहाँ पर, ये इंसान आपकी फोटोज बहुत ज्यादा देखते हैं। इस इंसान को आपको एडोर करना बहुत पसंद है। हो सकता है ये आपसे बोलते भी हो कि ये वाली पिक्चर सेंड करो, या फिर तुम पोस्ट क्यों नहीं करती हो, पोस्ट क्यों नहीं करते हो। 27, 9 नंबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अलोन, मैंने वही बोला था कि काफी ज्यादा अकेले हैं, या तो आप या तो ये पर्सन अपने पास की चीजों की वजह से, एंड आप अकेले ही रहना चाहते हो, बिकॉज अब आप किसी से चीजों को शेयर नहीं करना चाहते हो, या तो ये पर्सन शेयर नहीं करना चाहते हैं। फैमिली, फैमिली के थ्रू आप लोग मिल सकते हो, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट आप लोगों की हो सकती है। स्पिरिट्स आर प्रोटेक्टिंग यू, इस रिलेशनशिप को स्पिरिट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गाइडेंस फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। नवंबर मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, एच, लेटर एच। ओके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। आई थिंक आप लोग
सिचुएशनशिप में हो, फ्रेंड जोन में हो, लेकिन आप लोगों को एक साथ रहना काफी ज्यादा पसंद है, एक साथ टाइम स्पेंड करना आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। एंड सितंबर का मंथ में ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज भी करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी मोर। मैस्कुलिनिटी, आई थिंक आप लोगों की मेस्कुलाइन एनर्जी हील हो सकती है, या तो इस पर्सन की मेस्कुलाइन एनर्जी हील हो सकती है। इसी वजह से ये पर्सन कमिटमेंट देने से पीछे नहीं हटेंगे। जब किसी पर्सन की मेस्कुलाइन एनर्जी अच्छी खासी होती है तो वो कभी भी कमिटमेंट देने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हेल्दी मेस्कुलाइन एनर्जी काफी ज्यादा फॉर्म होती है हर एक चीज को लेकर के, वेदर इट इज अबाउट कमिटमेंट एज वेल। ओके, न्यू पर्सन भी है यहाँ पर हमारे पास, स्टॉप भी है, इग्नोरेंस भी है। न्यू पर्सन डेफिनेटली आपके पास आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जिनके लिए मैसेज आ रहा है कि स्टॉप, उनको स्टॉप करने आपके हैंड में है, क्योंकि ये इंसान अच्छी इंटेंशन से नहीं आ रहे हैं। इग्नोरेंस का कार्ड भी है यहाँ पर। आप लोगों को अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको इस रिलेशनशिप को चांस देके देखना है। ओके, लेट्स सी मोर। जेलसी, यहाँ पर ये जो पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका एक और हिडन सीक्रेट बाहर आया है कि ये पर्सन आपको लेकर के जब भी आप किसी और से बात करते हो, किसी और की बात हमसे करते हो, तो उनको जेलसी ही फील होती है। सबसे पहले आपकी फोटोज देखते हैं ना, आप जेलसी भी फील करते हैं। कंफ्यूज, मैंने वही बोला था, ये पर्सन काफी ज्यादा कंफ्यूज है अपने पास्ट की चीजों में, आपके अंदर। बट ये आई थिंक सारी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। मैरिज का कार्ड है यहाँ पर, सो मैरिज होने के काफी ज्यादा चांसेस है काफी लोगों के लिए, आप लोगों की मैरिज भी हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है सितंबर के मंथ में। कीप चेंजिंग पर्सनैलिटी, दिस इज फॉर द सेकंड पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू पर्सन जो अच्छी इंटेंशन के साथ नहीं आ रहे हैं, तो उससे क्लियर मैसेज कि आपको वहां पे डिस्टेंस मेंटेन करना है। इमोशनली अनअवेलेबल कोई प्रॉब्लम आप लोग की रिलेशनशिप में इस टाइम पर आ सकती है, ठीक है। सो मेक श्योर अबाउट इट कि इमोशनली अवेलेबल आप लोग रहो। immature love is going to enter into your life, सेकंड पर्सन के बारे में ये सारे मैसेजेस। you wait, that means कि give your relationship a chance. So yeah, that was your reading. I hope you like it. क्या हमें और कुछ देखना चाहिए? I want to know more about this person. सेम मैसेज कि ये पर्सन अपनी सच्चाई छुपाते हैं आपसे, ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। ये अपने अकेलेपन से बाहर जाने में भी काफी ज्यादा डरते हैं, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। सेम मैसेजेस आर कमिंग। सो या आई डोंट थिंक सो कि और कुछ बचा है। दैट वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक। जो भी आप लोग का नेम इनिशियल है वो आपको कमेंट्स में टाइप करना है, एंड डू लेट मी नो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, किस तरीके से आपसे रेजोनेट करी। सो बाय बाय, दैट वाज योर रीडिंग, टेक केयर।